ठीक है, आज अपन बात करेंगे फिजिक्स की बात करेंगे आज अपन। अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो सबसे पहले ये फुटबॉल दिख रही है आपको, ये फुटबॉल है ना, ये रेडियस आर है, मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस क्या है, आर है। रेडियस मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लेके जो कोने को जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो फुटबॉल है, उसकी रेडियस कितनी, आर है। इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब जो आर स्मॉल आर है वो क्या है, कैपिटल आर से छोटा है। मतलब ये जो स्मॉल आर मतलब ये वाली रेडियस है, ये जो बड़ा कैपिटल आर है उससे क्या होगी, छोटी होगी। ये देखो, ये इस तरीके से ये आपका प्लैंक है। प्लैंक मतलब जिसके अंदर वो फुटबॉल स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, और इसकी जो कैपिटल आर इसकी क्या है, रेडियस है। प्लैंक के अंदर जो बड़ा जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, और छोटी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। मेड ऑन अ प्लांक। प्लांक मतलब वो जो एरिया है जिसके अंदर क्या हो रही है, ये फुटबॉल खिसक रही है। स्लाइडिंग मतलब धीरे से खिसकेगी। ठीक है, नाउ लिफ्टेड सो दैट इट्स गेट टिल्ड। ठीक है, ये क्या हो रही है, टिल्ड इन फिगर बिलो, टिल्ड एन एंगल थीटा। ये क्या कर रही है, थीटा एंगल बना रही है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका कैपिटल आर, ये रेडियस है फुटबॉल की। ठीक है, और सी मतलब सेंटर। ठीक है, और ये पूरा आपका प्लैंक है। प्लैंक मतलब जिसके अंदर वो रोलिंग हो रही है। सी इसका क्या है, सेंटर है, और आर क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दो कंडीशन होंगी। ठीक है, यह प्लैंक में क्या होगा, होल ऑफ रेडियस आर, ये फुटबॉल है, और इस कैपिटल आर क्या होगी, इसकी बड़ी रेडियस होगी। अब ये फुटबॉल क्या होगा, इसमें जो पॉइंट है पी, पी है ना, पी इसमें पॉइंट है, वो क्या करेगा, सी को टच करेगा। इसके अंदर जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट है पी, वो क्या करेगा, इस सेंटर पे यहाँ पर है ये पॉइंट। ठीक है, ये जब रोलिंग होगी मतलब इस तरीके से रोल होगी, ये देखा होगा आप, है ना, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, इस जो सर्कल है इसकी रेडियस को टच करेगा। तो कहने का मतलब है ये जो पॉइंट पी है ये क्या करेगा, उस सेंटर को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें दो कंडीशन होगी। ये जो है, ये जो प्लैंक है, प्लैंक मतलब जिसके अंदर ये क्या हो रही है, फुटबॉल रोल हो रही है। यहाँ पे ये जो पूरा ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक। इसके अंदर क्या होगा, दो चीज होगी ये प्लैंक के अंदर। ठीक है, ये एंड क्या होगा आपका, ये देखो ये वाला जो एंड है ये लिफ्टेड हो रहा है। लिफ्टेड मतलब ऊपर जा रहा है। ये वाला एंड क्या होगा, लिफ्टेड होगा, मतलब फुटबॉल का एक एंड तो क्या होगा, लिफ्टेड हो रहा है। ठीक है, और एक दूसरा एंड क्या होगा, फिक्स होगा। ये वाला क्या है, फिक्स है, मतलब जिसपे फुटबॉल रखी है ये एंड क्या है आपका, ये वाला एंड क्या है, फिक्स है। और एक क्या होगा, लिफ्टेड। लिफ्टेड मतलब वो क्या करेगी, फुटबॉल को लिफ्ट करके रखेगी, जब तक आप उसको स्लाइडिंग नहीं करोगे जब तक वो लिफ्ट करके रहेगी। ठीक है, अब पूरा फिगर देखने के बाद अपन पूरा फिगर देख रहे हैं, तो अपना जो आपको दिख रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई कैसा बन रहा है आपका, एक्स जो है एक्स यहाँ पे बनेगा और वाई यहाँ पे बनेगा। और इस पूरा प्लैंक के अंदर क्या करेंगे अपन, इस फुटबॉल का जो एरिया है वो क्या करेंगे, पता करेंगे। ये आपका एक्स वाई दिख रहा है आपको। ठीक है, और उधर देखोगे डायग्राम तो एक्स यहाँ दिखेगा आपको और वाई इस एक्सिस पे दिखेगा, ये एक्स वाई। और इसको अगर अपन ये प्लैंक को ऐसा बना दे तो ये एक्स और वाई, ये क्रॉस लगा है, मतलब ये क्या एंड है, क्या है, ये फिक्स है। और इसमें क्या होगा, एक एंड क्या करेगा, उसको लिफ्ट करके रखेगा। ठीक है, अब थीटा क्या है, इसके अंदर एंगल होगा। थीटा क्या होगा, इस फुटबॉल के अंदर कोई एंगल होगा। ठीक है, ये अपन ने फुटबॉल अंदर वाला हिस्सा ले रहा हूँ, अंदर वाला हिस्सा लिया मैंने फुटबॉल का। अब ये देखिए एक्स वाई से था, ये देखिए एक्स वाई से था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, ठीक है, निकलता है, जिसमें फुटबॉल क्या होता है, रोलिंग डाउन होता है। यहाँ पे कुछ एंगल होगा, उस एंड से क्या होगा, ये रोलिंग डाउन। रोलिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ फुटबॉल क्या होगी, खिसकेगी, रोलिंग डाउन। ठीक है, अब क्या होगा, जब फुटबॉल का कुछ वेट लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर वो फिक्स होगी तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ वेट होगा। वेट क्या माना यहाँ पे, वेट उसका डब्ल्यू माना। वेट, वेट मतलब ये फुटबॉल जब तक रहेगी जब तक वो फिक्स एंड पे, अगर उसका वेट क्या हुआ, वेट अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे स्लाइडिंग होगी। ठीक है, अब फुटबॉल का क्या कुछ वजन है, यहाँ पे फुटबॉल का कुछ वजन है, उसके उसको क्या बोलते हैं, वेट डब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगी, स्टेट कंडीशन में होगी, जब इसको रोल नहीं होगा तो ये एक्स वाई क्या होगा, टिल्ट फर्दर नाउ रॉड। अब ये क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब ये फिक्स है। और ये क्या, ये जो पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, फर्दर नाउ राइट। ये क्या है, पॉइंट आपके क्या है, टिल्ट एक्सिस पे ही है। अब अगर इस पे डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट, फुटबॉल का कुछ वेट होगा, वेट को क्या बोलते हैं,
वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। mg मतलब मास और ग्रेविटी, मतलब वेट किससे मिलकर बना है, फुटबॉल का खुद का वजन होगा और फुटबॉल की कुछ ग्रेविटी होगी, उससे क्या होगा, ये नीचे की तरफ रोलिंग डाउन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको COB। ठीक है, अब इसका अपन ने अलग से क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया। ये वेट देखो W दिख रहा था, ये फुटबॉल थी और ये वाला एक्सिस थी, ये X और ये Y, ये वाली एक्सिस थी। अब इसके अंदर क्या करा अपन ने, यहाँ पे ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा। ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा। ठीक है, और एक तरफ क्या होगा जहाँ पे ये फिक्स है, ये वाला एंड, ये क्या होगा आपका थीटा, ये आपका थीटा है। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी क्या है, थीटा है। अब मेरे को बताओ ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका ये वाला 90 माइनस थीटा, 90 में से ये थीटा कम हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला मैं कह रहा हूँ ये आपका थीटा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा थीटा, लेकिन इधर वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अपन ने ट्राइंगल ले लिया, अब ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, ये वाला एक एंड है उसका एंगल थीटा है, मतलब अलग से ये डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये आप मैं ट्राइंगल लूंगा C, ये दिख रहा है आपको C मतलब ये सेंटर, C मतलब ये सेंटर, ये सेंटर दिख रहा है C, इसको नाम दे दिया O और इसको नाम दे दिया B, इसको अलग से मैंने ले लिया COB। ये क्या दिख रहा है आपका, एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में क्या होता है, साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या थी, परपेंडिकुलर आपको ये रेडियस दिख रही है, ये वाली जो रेडियस थी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी ये जो रेडियस है ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ आर लग दिया, परपेंडिकुलर की जगह कितना रखा आर, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपसे सबसे बड़ी साइड है वो कितनी है, कैपिटल आर। तो साइन थीटा क्या हो गया आपका, आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये मैंने रख दिया। ठीक है, इसी को ये जो कंडीशन बनती है ये क्या बनेगी, ये रोलिंग डाउन वाली आपकी कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब थीटा क्या हो रहा है, इसमें रोलिंग डाउन हो रहा है, थीटा से एंगल रोलिंग डाउन हो रहा है। अगर मैं साइन थीटा को यहीं रख देता हूँ, थीटा को यहीं रखा और ये साइन थीटा को जब इधर से इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। इनवर्स मतलब कोई भी लेफ्ट से जब राइट में आता है तो इनवर्स लगता है, और आर अपॉन आर ये हो जाएगा। अब ये क्या कंडीशन है, जब थीटा क्या अपन ने फाइंड आउट कर लिया, थीटा मतलब रोलिंग वाली कंडीशन, ये कौन सी हो गई, रोलिंग डाउन। रोलिंग डाउन मतलब जिससे फुटबॉल नीचे गिरेगी वाली कंडीशन आपकी हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था ये प्लैंक के अंदर कैसे फुटबॉल का रोलिंग डाउन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रहा था, परपेंडिकुलर बन रहा था। ठीक है, अगर फुटबॉल रोलिंग डाउन नहीं होती तो फुटबॉल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, वो सेंटर क्या होगा उसका, ओ होगा। ठीक है, सेंटर क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, फुटबॉल प्लैंक्स ओवर कंडीशन रिक्वायर्ड द पॉइंट ज्वाइनिंग एट द सेटिस्फाइड द कंडीशन एंड रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन। फुटबॉल क्या होगा, ये जो प्लेन है इस पर क्या होगी, रोलिंग डाउन होगी। इन द केस ऐसा होता, वो प्लैंक ऐसा बना था और यहाँ मैंने इसको सीधा कर दिया प्लैंक को, ये आपकी फुटबॉल ये फुटबॉल क्या होगी, रोलिंग डाउन होगी, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ रोलिंग। किस ऑब्जेक्ट पे ये रोलिंग हो रही है उस वाली कंडीशन होगी ये। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा रोलिंग आई डिसएग्री। अगर क्या होगी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कब होगी फुटबॉल की, जब क्या होगा, वो जो उसके ऊपर क्या होगी, वो फुटबॉल परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये जो BO है ना, BO है, ये जो BO है ये क्या होगा आपको दिख रहा है, ये BO, और ये 90 माइनस थीटा निकाला था, ये अल्फा निकाला था, आपने देखा था पहले। ये BO क्या होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगी, मैक्सिमम रोलिंग डाउन वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये BO परपेंडिकुलर टू XY मूवमेंट व्हेन फुटबॉल बिगेन्स टू रोल। ठीक है, तो ये फुटबॉल क्या होगी, रोलिंग वाली कंडीशन होगी। यही अपन ने यहाँ पे निकाला था, BO 90 माइनस थीटा, COB क्या माना अपन ने, अल्फा माना, फिर यहाँ पे क्या करा, फर्दर अल्फा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, अल्फा क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है। तो एंड पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर मूवमेंट सिंपल आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट एंगल मेड बाय प्लैंक, एंगल क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, तो साइन अल्फा, यहाँ पे अब अल्फा लेंगे तो साइन अल्फा क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, CB, और हाइपोटेनियस क्या है आपकी, O से लेके B, और R अपॉन R, यही कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। तो कोई भी फुटबॉल कब रोलिंग डाउन होगी, जब उसमें ये आर्ग्यूमेंट फिक्स होता है। ठीक है, कौन सा आर्ग्यूमेंट फिक्स होता है, कि उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स R अपॉन स्मॉल r के बराबर होगा। ठीक है,